नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के मेले। देखिए, जिस प्रकार अपन ने त्योहारों में बात की थी कि त्योहारों में मैक्सिमम चांस में जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, उसी प्रकार मेलों में भी यही प्रश्न बनता है। जो पहला प्रश्न बनता है कि कौन सा मेला कहां लगता है, उसके अलावा पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि कौन सा मेला कहां लगता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है प्रश्नों में, उसमें यह प्रायोरिटी दी जाती है कि कुछ गिने चुने, जैसे पुष्कर मेला हो गया, भरतरी मेला हो गया, जो बड़े बड़े मेले हैं, सीताबाड़ी सेरिया का मेला है, जो बड़े बड़े जो मेले हैं उनकी तारीखें पूछी जाती है। ये मेले कब भरते हैं, पहला तो कौन सा मेला कब भरता है, सेकंड प्रश्न बनता है कि ये मेले कब भरते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, कि कौन सा मेला, वागड़ का मेला कौन सा है, सद्भावना वाला मेला कौन सा है। ये छोटे मोटे प्रश्न, ये थर्ड प्रश्न प्रायोरिटी बनते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा बना, पहला प्रश्न बना कि कौन सा मेला कहाँ बनता है, सेकंड प्रश्न बना कि उस मेलों की तारीखें क्या है। ठीक है। और थर्ड प्रश्न में आपको वो छोटे मोटे की बात ध्यान रखनी है, जो तीसरी में जो अन्य विशेषताएं आएगी। ठीक है। तो आज अपन चालू करते हैं राजस्थान के मेले, और राजस्थान के मेलों में अपन सबसे जो पहले जो चीजें लेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए, चर्चा होगी आज किसकी, राजस्थान के मेले। ठीक है, राजस्थान के मेलों की चर्चा करेंगे। और इसमें जो अपन चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मेले कहां बढ़ते हैं, जो धार्मिक मेले हैं, इंसानों के मेले हैं, सर्वाधिक मेले कहां बढ़ते हैं, तो याद रखना वो मेले बढ़ते हैं डूंगरपुर में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु मेले कहां बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हैं कहां पर, नागौर में। दो प्रश्न कंप्लीट हो गए। सर्वाधिक इंसानों वाले मेले वो कहां बढ़ते हैं, तो वो तो डूंगरपुर में, और कितने बढ़ते हैं, तो 21 बढ़ते हैं। और सर्वाधिक पशु मेले कहां बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हैं नागौर में, और नागौर में कहा कितने बढ़ते हैं, तो 13 बढ़ते हैं। तो दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। देखिए, अफेक्ट की बात करें, फर्स्ट सर्वाधिक, या फिर पूरा देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक मेले, राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहां बढ़ते हैं, तो याद रखना सर्वाधिक मेले वो कहां बढ़ते हैं, तो याद रखना सर्वाधिक मेले कहां बढ़ेंगे, डूंगरपुर में। कहां बढ़ेंगे, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कितने बढ़ते हैं, तो अपन कह सकते हैं टोटल कितने, 21 मेले। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां बढ़ते हैं, सर्वाधिक पशु मेले कहां बढ़ते हैं, तो याद रखना पशु मेला बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं कहां पर, वो बढ़ते हैं नागौर में। कहां पर बढ़ते हैं, नागौर में। और नागौर में टोटल कितने बढ़ते हैं, तो अपन कह सकते हैं कितने, तो 13 मेले बढ़ते हैं। ठीक है। सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में और सर्वाधिक पशु मेले नागौर में। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो पुष्कर मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और पुष्कर कहां पर है, तो आप सभी को पता है अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में। तो अपन देखते हैं, देखिए अपन अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो याद रखना वो मेला कौन सा है, वो है पुष्कर मेला। कौन सा मेला है, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला कहां पर बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को, और कहां पर, अजमेर में। और इसी मेले की एक विशेषता है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, या सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जिसमें आते हैं वो मेला, या फिर अपन कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है ऐसा मेला, तो वो मेला भी कौन सा है, पुष्कर मेला। तो दो तीन प्रश्न और देखते हैं। देखिए इसके बारे में, देखिए अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहां आते हैं, तो याद रखना वो मेला कौन सा है, वो मेला है पुष्कर मेला। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि अपन कह सकते हैं सबसे रंगीन, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कौन सा है, पुष्कर मेला। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि
सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कहां होती है? तो ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री होती है, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कहां होती है? तो वो मेला भी कौन सा है? तो याद रखना, वो मेला भी कौन सा है? तो याद रखना कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पुष्कर मेला। ठीक है, तो राजस्थान के सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में बढ़ते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक पशु मेले नागौर में बढ़ते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है जो कि कहां पर बढ़ता है? अजमेर में। विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला जहां पर विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं, तो वो भी कौन सा? पुष्कर मेला। इसके अलावा सर्वाधिक जो सबसे रंगीन मेला है वो कौन सा है? तो वो भी पुष्कर मेला। और ऊंटों की जो सर्वाधिक बिक्री होती है वो कौन सा मेला? तो याद रखना वो भी कौन सा? पुष्कर मेला। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट फैक्टों की बात करें, इसमें सीधे प्रश्न बनते हैं, सीधा यही प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना। इसके अलावा जो अपन कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है वो कौन सा है? तो वो मेला है रामदेवरा मेला। देखिए, सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सद्भाव का मेला। और वो मेला कौन सा है? तो याद रखना सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कौन सा है? रामदेवरा। कौन सा मेला है? रामदेवरा मेला। और रामदेवरा मेला कहां बढ़ता है? तो याद रखना जैसलमेर में। कहां बढ़ता है? जैसलमेर में। सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहां बढ़ता है? रामदेवरा में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? जैसलमेर में। आपको यह भी याद रखना है सांप्रदायिक सद्भाव सा कौन सी वाली? तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों का सबसे बड़ा मेला कहां पड़ता है? तो बुड्ढा जोहड़ में पड़ता है। और वो कहां पर है? तो याद रखना श्री गंगानगर में। सिखों का सबसे बड़ा मेला। अब प्रश्न आता है अलग, अपन एक एक मेलों की अलग अलग जिलों में भी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ अपन कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला। और सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बुड्ढा जोहड़। कौन सा है? बुड्ढा जोहड़। बुढ़ा जोहड़। और ये कहां पर है? ये मेला कहां बढ़ेगा? तो याद रखना बुड्ढा जोहड़ मेला कहां बढ़ेगा? तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में भरेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो प्रश्न बनता है, जैसे मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश कौन सा है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो है ये मत्स्य प्रदेश कहलाता है। तो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? या जांगल प्रदेश, जो बीकानेर और जोधपुर नागौर का जो कुछ इलाका है, जांगल प्रदेश है, इसका सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न आता है मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, देखिए मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो याद रखना मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला भरेगा वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है भरथरी मेला, भरथरी मेला। और भरथरी मेला कहां भरेगा? तो आपको याद रखना है मेला ये कहां भरेगा? तो ये याद रखना अलवर में। ठीक है, और इसी मेले को मत्स्य प्रदेश का कुंभ भी कहते हैं। किस मेले को मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहते हैं? तो भरतरी मेला को। और इसी मेले को कनफड़े जो साधु है, कनफड़े जिसके कान फटे हुए होते हैं, कनफड़े साधुओं का कुंभ भी कहते हैं। तो याद रखना मत्स्य प्रदेश या कनफड़े साधुओं का कुंभ, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश या कनफड़े साधु, कनफड़े साधुओं का कुंभ, कनफड़े साधुओं का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो याद रखना कनफड़े साधुओं का कुंभ जो मेला कहलाता है वो कौन सा मेला हो गया? भरथरी मेला। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है सबसे बड़ा वो रामदेवरा मेला।
सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बुड्ढा जोड़, जो कि श्रीगंगानगर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? भरतरी मेला, अलवर में भरता है। और मध्य प्रदेश का कुंभ या कनपड़े साधुओं का जो कुंभ है वो कौन सा मेला हो गया? भरतरी मेला, ये भी भरतरी मेला हो गया। अगर प्रश्न पूछा है कि जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश जो बीकानेर का मैक्सिमम इलाका है और नागौर और जोधपुर का जो इलाका है, जांगल प्रदेश का मेला सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? तो कोलायत मेला। और कोलायत मेला कहां पर पड़ता है? तो बीकानेर में। ठीक है, तो अगली बार अपन बात करते हैं जांगल प्रदेश। देखिए अगली बात करते हैं जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और मेला कौन सा है? तो याद रखना मेला है कोलायत मेला। और कोलायत मेला कहां पर भरेगा? तो वह भरेगा बीकानेर में। कहां भरेगा? बीकानेर। कहां भरेगा? बीकानेर। ठीक है, जांगल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहां भरेगा? बीकानेर में। अब इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जैसे वागड़, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का जो इलाका है वो वागड़ कहलाता है। और वागड़ का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? तो वो है कौन सा मेला? बेनेश्वर धाम। और बेनेश्वर धाम कहां पर है? तो आपको याद रखना डूंगरपुर। और इसी बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं या फिर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी इसे कहते हैं। तो अब अपन बात करेंगे अगले मेले की। अगला मेला कौन सा है? तो याद रखना वागड़ का सबसे बड़ा मेला। वागड़ का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। और वो कौन सा है? तो याद रखना वो मेला है कौन सा हो जाएगा? तो अपन कह सकते हैं बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम। और ये कहां पर है? तो याद रखना डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर। देखिए अब इस मेले की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भीलों का सबसे बड़ा मेला, भीलों का या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, भीलों का या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भीलों का या आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला है वो भी कौन सा हो गया? बेनेश्वर धाम। इसके अलावा पूछा जाए कि भीलों या आदिवासियों का जो कुंभ है वो कौन सा मेला? तो वो भी कौन सा हो गया? बेनेश्वर धाम। तो अपन एक बात और लिख सकते हैं, भीलों या आदिवासियों का कुंभ, वो भी कौन सा हो गया? भीलों या आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं किसे? तो याद रखना वो भी मेला कौन सा हो गया? बेनेश्वर धाम। भीलों या आदिवासियों का जो कुंभ है वो भी कौन सा हो गया? बेनेश्वर धाम हो गया। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला या सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है सीताबाड़ी बारा में। तो अपन ध्यान रखना, अगला जो प्रश्न अपन देख रहे हैं उसमें अपन लिख सकते हैं हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, या फिर अपन कह सकते हैं सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। और वही कौन सा है? तो याद रखना कौन सा मेला हो जाएगा? तो वो मेला हो जाएगा सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहां पर है? तो सीताबाड़ी मेला हो जाएगा कहां पर? बारा में। कहां पर हो जाएगा? बारा में। देखिए ये शेरिया हो गया। देखिए अगर बात करें, देखिए वापस देख लेना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भरतरी मेला। और मध्य प्रदेश का सबसे जो कुंभ माना जाता है या कनफड़े शादियों का जो कुंभ माना जाता है वो भी भरतरी मेला। और कहां बढ़ता है? तो अलवर में बढ़ता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत। और कोलायत कहां पर है? तो बीकानेर में। जांगल हो गया। वागड़ का जो अपन कह सकते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? तो याद रखना कौन सा हो गया? बेनेश्वर धाम। कौन सा? बेनेश्वर धाम। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ एक एक प्रश्नों के बारे में देख रहे हैं। बेनेश्वर धाम कहां पर है? तो डूंगरपुर में।
ठीक है। भीलों का या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी कौन सा हो गया, तो बेणेश्वर धाम। और भीलों या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं तो वो भी कौन सा मेला हो गया, तो वो भी कौन सा हो गया, बेणेश्वर धाम। भीलों का या आदिवासियों का कुंभ कौन सा हो गया, बेणेश्वर धाम। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया, तो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया, वो हो गया सीताबाड़ी मेला। और शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया, वो हो गया वो भी सीताबाड़ी मेला। और याद रखना, सीताबाड़ी मेले को ही अपन आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहते हैं। देखिए, आदिवासियों का कुंभ तो कौन सा है, बेणेश्वर धाम मेला, लेकिन आदिवासियों का अर्ध कुंभ कौन सा है, तो सीताबाड़ी मेला, जो कि कहां पर है, बांसवाड़ा में। तो अब देखना, आदिवासियों का अर्ध कुंभ, आदिवासियों का अर्धकुंभ, आदिवासियों का अर्धकुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो आदिवासियों का अर्धकुंभ कौन सा मेला कहलाता है, वो भी मेला कौन सा हो गया, सीताबाड़ी। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम और आदिवासियों का अर्धकुंभ कौन सा हो गया, सीताबाड़ी मेला। अब इसके अलावा पूछे कि जब भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला देख लिया, तो अपन बात कर सकते हैं कौन सा, मीणा जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया, तो याद रखना, मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है रामेश्वर धाम। और वो कहां पर है, तो सवाई माधोपुर में। कहां पर है वो, सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं, देखिए भील जनजाति की बात हो गई, और अब अपन बात करें मीणाओं का सबसे बड़ा मेला। मीणाओं का, मीणा जनजाति होती है, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, सबसे शिक्षित जनजाति होती है, सबसे बड़ा मेला। मीणाओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो याद रखना वो है रामेश्वर धाम। कौन सा मेला है, रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम कहां पर है, तो याद रखना सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। रामेश्वर धाम कहां पर है, सवाई माधोपुर में। अपन ने इनके बारे में, मीणा के बारे में देख लिया, भीलों के बारे में देख लिया, सहरिया के बारे में देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको याद रखना डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहां पड़ता है, तो वो याद रखना ग्यारसी की रेवाड़ी। और ग्यारसी की रेवाड़ी मेला कहां लगता है, तो याद रखना डूंगरपुर में। देखिए अगला प्रश्न देखना, प्रश्न क्या पूछा गया, डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, तो डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला, और वो कहां लगता है, वो कहां लगता है, तो याद रखना ग्यारसी की रेवाड़ी मेला। ग्यारसी की रेवाड़ी मेला। और ये मेला कहां पर है, तो याद रखना ग्यारसी की रेवाड़ी मेला। और ये मेला कहां पर है, तो आपको याद रखना है डूंगरपुर में। ये मेला कहां पर है, डूंगरपुर में। ग्यारसी की रेवाड़ी मेला कहां पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, तो अपन ने देखा। और इसके अलावा एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन, गधों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, तो याद रखना लुणियावास। और लुणियावास कहां पर है, जयपुर में। लेकिन हाड़ौती का गधों का मेला कहां पर बढ़ता है, तो याद रखना ब्रह्मणी माता के बढ़ता है। और ब्रह्मणी माता कहां पर है, बारा में। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन, देखिए गधों का सबसे बड़ा मेला, गधों का सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है, तो याद रखना वो बढ़ता है लुणियावास। लुणियावास। और लुणियावास कहां पर है, तो याद रखना जयपुर में। और हाड़ौती में गधों का मेला कहां बढ़ता है, तो याद रखना हाड़ौती में गधों का मेला। हाड़ौती में गधों का मेला कहां लगता है, तो याद रखना वो लगता है ब्रह्मणी माता के, ब्रह्मणी माता के बढ़ता है। और ब्रह्मणी माता के बढ़ता है कहां, ब्रह्मणी माता कहां पर है, तो याद रखना बारा में है। ब्रह्मणी माता कहां पर है, बारा में। ठीक है, तो अपन ने विभिन्न प्रकार के मेलों की चर्चा की है। विभिन्न प्रकार के जो सबसे बड़े मेले थे इनकी अपन ने चर्चा कर ली। एक बार वापस अपन चर्चा करते हैं। देखिए देखिए अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के मेलों के बारे में। राजस्थान में ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा मेले बढ़ते हैं तो वो है डूंगरपुर। और टोटल कितने बढ़ते हैं, तो टोटल बढ़ते हैं, अपन ने बात की है कितने बढ़ते हैं, 21 मेले बढ़ते हैं। टोटल कितने मेले बढ़ते हैं, 21। फिर अपन ने देखी कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां बढ़ते हैं। सर्वाधिक पशु मेले तो वो नागौर में बढ़ते हैं। टोटल कितने बढ़ते हैं, 13।
राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और याद रखना कार्तिक पूर्णिमा कई बार पूछा गया, इसलिए मैं बार बार कार्तिक पूर्णिमा का नाम ले रहा हूं। पुष्कर मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। और याद रखना कहां भरता है? तो अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, सबसे रंगीन मेला है, और सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री भी कहां होती है? यहीं पर होती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है रामदेवरा मेला। और रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में। रामदेव जी का मेला भरता है यहां पर। ठीक है। इसके अलावा सिखों का सबसे बड़ा मेला कहां पर भरता है? तो बूढ़ा जोड़ मेला भरता है। और कहां भरता है? तो श्री गंगानगर में भरता है। ठीक है। और इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो वो लगता है कहां पर? मध्य प्रदेश का मेला भरतरी मेला लगता है। और कहां पर लगता है? तो याद रखना अलवर में लगता है। कहां पर लगता है? अलवर में। ठीक है। फिर प्रश्न पूछा जाए कनफड़े साधुओं का जो कुंभ है या मध्य प्रदेश का जो कुंभ है वो भी कौन सा है? भरतरी मेला है। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, वो है कोलायत मेला। और कहां पर है? कोलायत कहां पर है? तो याद रखना बीकानेर में। कहां पर है कोलायत? बीकानेर। इसके अलावा वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला डूंगरपुर मासोड़ा। वागड़ का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में। भीलोया आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी यही है। और भीलोया आदिवासियों का कुंभ भी इसी मेले को कहते हैं। जबकि अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? तो सीताबाड़ी मेला जो बारा में बढ़ता है, इस बारा के मेले को आदिवासियों का क्या कहते हैं? अर्ध कुंभ कहते हैं। और इसी सीताबाड़ी वाले मेले को हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। और इसी मेले को सहरिया जनजाति का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं मीणाओं का सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है? तो मीणाओं का सबसे बड़ा मेला रामेश्वर में बढ़ता है। और अपन कह सकते हैं कि जो डामोर जनजाति है इसका सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है? तो ग्यारसी की रेवाड़ी जो कि कहां पर है? डूंगरपुर में। और फिर अपन बात करें गधों का सबसे बड़ा मेला, तो लूणियावास जयपुर में। और इसके अलावा बात करें ब्रह्मणी माता का सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है? तो वो बढ़ता है कहां पर? सॉरी, हाड़ौती का जो गधों का मेला कहां बढ़ता है? तो वो बढ़ता है ब्रह्मणी माता के। और वो कहां पर है? तो बारा में। इसके अलावा कुछ और जो कंफ्यूजन वाले मेले हैं उनके बारे में अपन बात करें। जैसे ऋषिकेश महादेव मेला कहां लगता है? तो वो सिरोही में लगता है। कहां पर लगता है? सिरोही में। जबकि ऋषभ देव मेला कहां लगता है? तो याद रखना ये उदयपुर में पड़ता है। कहां लगता है? उदयपुर में। इसके अलावा चंद्र प्रभु मेला कहां लगता है? तो अलवर में लगता है। लेकिन चंद्रभागा मेला कहां लगता है? जो पशु मेला लगता है वो कहां लगता है? तो वो लगता है झालावाड़ में। तो कुछ कंफ्यूजन वाले मेलों की अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऋषिकेश महादेव मेला, ऋषिकेश महादेव मेला कहां बढ़ता है? तो याद रखना ऋषिकेश महादेव मेला बढ़ता है कहां पर? तो ये बढ़ता है कहां पर? तो अपन ने बात की सिरोही में। कहां बढ़ता है? सिरोही में। जबकि ऋषभ देव मेला कहां बढ़ता है? ऋषभ देव मेला कहां बढ़ता है? तो याद रखना ये मेला बढ़ता है कहां पर? उदयपुर में। कहां बढ़ता है? उदयपुर में। ऋषिकेश महादेव मेला कहां लगता है? तो सिरोही में। और जबकि ऋषभ देव मेला कहां लगता है? तो उदयपुर में लगता है। इसके अलावा अपन बात करें चंद्र प्रभु मेला कहां लगता है? तो अलवर में। जबकि चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? तो झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या है? चंद्र प्रभु मेला, चंद्र प्रभु मेला कहां लगता है? तो चंद्र प्रभु मेला लगता है कहां पर? अलवर में। कहां लगता है? अलवर में। जबकि अपन बात करें चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला ये कहां लगता है? तो याद रखना ये मेला लगता है कहां पर? ये मेला लगता है झालावाड़ में। कहां लगता है? झालावाड़ में। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो अपन बात कर सकते हैं इसके अलावा गोपेश्वर मेला, गोपेश्वर मेला कहां लगता है? तो बांसवाड़ा में। जबकि गोतमेश्वर मेला कहां लगता है? तो वो लगता है प्रतापगढ़ में। देखिए गोपेश्वर मेला कहां लगता है? तो बांसवाड़ा में। और गोतमेश्वर मेला कहां लगता है? तो प्रतापगढ़ में। लेकिन गेपरनाथ मेला कहां लगता है? तो वो लगता है कोटा में। 3 प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न अपन बात करते हैं गोपेश्वर मेला, गोपेश्वर मेला ये लगता है कहां पर? बांसवाड़ा में। कहां लगता है? बांसवाड़ा में। लेकिन
गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो गौतमेश्वर मेला लगता है अपन कह सकते हैं प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। और एक और मेला अपन कह सकते हैं गेपरनाथ मेला। गेपरनाथ मेला कहाँ लगता है? गेपरनाथ मेला तो ये लगता है कोटा में। कहाँ लगता है? कोटा में। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि गोपेश्वर नाथ मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना वो लगता है बांसवाड़ा में। और गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो प्रतापगढ़ में। और इसके अलावा देखा गेपरनाथ मेला कहाँ लगता है? तो कोटा में लगता है। कहाँ लगता है? कोटा में। देखिए एक मेला है बसंत पंचमी मेला। बसंत पंचमी मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना झालावाड़ में भी लगता है, दौसा में भी लगता है, जोधपुर में भी लगता है, और इसके अलावा बारां में भी लगता है बसंत पंचमी मेला। जबकि बसंत पंचमी पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है भरतपुर में। इसके अलावा देखते हैं, देखिए आपको याद रखना है, अगला अपन बात करें बसंत पंचमी मेला। बसंत पंचमी मेला, बसंत पंचमी मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना ये मेले लगते हैं एक तो झालावाड़, एक लगता है बारां, एक लगता है दौसा, और एक लगता है जोधपुर में। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि बसंत पंचमी पशु मेला कहाँ लगता है? बसंत पंचमी पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है भरतपुर में। पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो मेला लगता है कहाँ पर? भरतपुर में। भरतपुर। बसंत पंचमी पशु मेला कहाँ लगेगा? भरतपुर में। ठीक है, और अब जो अपन चर्चा करेंगे वो अपन विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों की चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर इसके अलावा एक और है कि बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है अजमेर में। और बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है वो कहाँ निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है कोटा में, नाहड़ मेला में निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? नाहड़ मेला। एक बार लिख लो भले। फिर अपन उत्सवों की बात करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए बादशाह मेला, बादशाह मेला वो तो बढ़ता है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। जबकि याद रखना बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी जो निकाली जाती है, ये सवारी कहाँ निकाली जाती है? कोटा में निकाली जाती है। और कोटा में किस मेले में निकाली जाती है? तो नाहड़ मेला बढ़ता है कोटा में, और यहीं पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। देखिए अब जो कंफ्यूजन वाले जो मेले हैं उनको अपन ने एक साथ कर लिया है। कौन कौन से मेले? देखिए इसको एक साथ कर लेते हैं। देखिए ऋषिकेश पशु मेला, ठीक है, ऋषिकेश महादेव मेला। तो ऋषिकेश महादेव मेला कहां पड़ रहा है? सिरोही में। जबकि ऋषभदेव मेला कहां पड़ रहा है? उदयपुर में। चंद्र प्रभु मेला कहां पड़ रहा है? तो अलवर में। जबकि चंद्र भागा पशु मेला कहां पड़ रहा है? झालावाड़ में। गोपेश्वर मेला कहां पड़ रहा है? तो बांसवाड़ा में। जबकि गौतमेश्वर मेला कहां पड़ रहा है? तो प्रतापगढ़ में। गेपरनाथ मेला कहां पड़ रहा है? तो कोटा में। ठीक है, इसके अलावा बसंत पंचमी बसंत पंचमी मेला कहां पड़ रहा है? तो झालावाड़, बारां, दौसा और जोधपुर। जबकि बसंत पंचमी पशु मेला कहां पड़ रहा है? तो वो पड़ रहा है कहां पर? भरतपुर में। इसके अलावा बादशाह मेला बढ़ता है अजमेर में। जबकि बादशाह की जो सवारी है वो कहां निकाली जाती है? कोटा में। और कौन से मेले में निकाली जाती है? तो याद रखना वो मेला कौन सा हो गया? नाहड़ मेला। कौन से मेले में निकाली जाती है? नाहड़ मेले में निकाली जाती है। और अब जो अपन चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो याद रखना, देखो अपन ने सबसे पहले तो सबसे बड़े मेले, विभिन्न प्रकार के जनजातियों के मेले, इनके बारे में चर्चा की है। फिर ये जो कुछ कंफ्यूजन वाले मेले होते हैं वो सेम नाम के होते हैं, उसके भी चर्चा कर ली। अब अपन पहले विभिन्न महोत्सव पढ़ेंगे, उसके बाद पशु मेले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन नॉर्मल वाले मेले